गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। हम सोशल साइंस के रिवीजन में चैप्टर नंबर 3 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आज देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ एनी अनडिस्क्राइबल चेंज इन एयर, वाटर और लैंड ड्यू टू फिजिकली, केमिकल और biological reason which adversely affect the health, safety and welfare of all living being is called pollution। वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो तो उसे प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य ने अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित व उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दिया जो आज विकराल रूप से हमारे समक्ष खड़ी हैं। आज पर्यावरणविद इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैस आदि संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है तथा प्रदूषण की स्थिति संकट बिंदु तक पहुंच गई है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। औद्योगिकरण से होने वाले प्रमुख प्रदूषण निम्नलिखित हैं। मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आर: फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज लैंड पॉल्यूशन एंड फोर्थ इज नॉइज पॉल्यूशन। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन ऑल पॉल्यूशन। तो आप इस तरह सारे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, लैंड प्रदूषण अर्थात जमीन प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, इस तरह उसके एक एक अलग अलग टाइप्स बता के उसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन। द पॉइजनस गैसेस एंड स्मोक इमिटेड बाय द इंडस्ट्रियल प्लांट्स आर मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैस व धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति, उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल एवं निर्माण आदि पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक एवं चीनी उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक विषैल तत्व मिल जाते हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉल्यूशन इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जल ही जीवन है। अनडिस्क्राइबल एलिमेंट्स व्हेन गेट मिक्स्ड अप विद द वाटर दे पॉल्यूट द वाटर। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। औद्योगिक उत्पादन हेतु कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल, रसायन तथा गैसें घुल जाती हैं। उद्योगों से निकला हुआ जल जलाशयों अथवा नदियों में जाकर मिलता है। इस जल का उपयोग या संपर्क प्राणियों और वनस्पतियों के लिए घातक होता है। औद्योगिक अपशिष्टों के सागरों व महासागरों में डालने वाली समुद्री जल भी प्रदूषित हो जाता है, न जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब लैंड पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण। द सप्लाई ऑफ लैंड इज लिमिटेड। मिसयूज ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन हैव सीरियस इफेक्ट। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। औद्योगिक अवशिष्ट भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार के अवशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप में घटित नहीं होते तथा इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं होता, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है और इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक कचरे में रासायनिक, दुर्गंध युक्त, ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं और उसे भूमि प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। Any sound in the air which is irritating and hampers the functioning of mind properly, it is called noise pollution. वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है।
उद्योगों में अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं जिसमें निरंतर शोर होता रहता है। इसके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर भी चलाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर हो जाता है। इससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक और मानसिक रोगों तथा बहरेपन के शिकार होते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, जो प्रदूषण होता है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आपका अलग टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के ऑफ क्वेश्चन में इजीली आ सकते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, आप इसे डिस्क्राइब करिए। फिर मतलब व्यक्तियों पर पॉल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। Polluted air harms the respiratory system of human beings. Polluted air causes diseases like asthma, pneumonia, thyroid pain, cough, and sometimes even fatal diseases like cancer, diabetes, heart trouble, etc. वायु प्रदूषित मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है, जिससे दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं। हानिकारक गैसों का वायुमंडल में अधिक मिश्रण भीषण हादसों को जन्म देता है। पानी जो पॉल्यूटेड वाटर पीने से अनेक रोगों के कीटाणु विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचकर रोगों को उत्पन्न कर देता है। प्रदूषित जल के सेवन से पेचिस, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। गंदगी के क्षेत्रों एवं प्रदूषित चीजों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पेचिस, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आंखों में जलन आदि रोगों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। अब प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। स्टेप टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हाइट ऑफ चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज शुड बी इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल गैसेस। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। कारखानों की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग भी होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। अब नेक्स्ट है कि स्टेप टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, जो जल प्रदूषित है उसे रोकने के क्या उपाय हैं। Chimneys industry which pollute the water most should be set up away from rivers and water reservoirs. रासायनिक उद्योग जो कि जल को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं, जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए। उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जल को जलाशयों व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों में प्रयोग किए गए जल उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाने चाहिए। उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जित जल की प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप टू कंट्रोल लैंड पॉल्यूशन, जो जमीन प्रदूषित होती है उसे किस तरह रोका जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन, प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर डिस्पोजल। औद्योगिक अवशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अवशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। Second is the waste should be burned by modern methods and the heat so generated can be utilized as energy. Due to this, about 80% waste in burn and the air pollution caused by burning can be controlled. अवशिष्टों को आधुनिक तकनीकी से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अवशिष्ट का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है तथा अवशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अवशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। औद्योगिक संस्थानों को अपने अवशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेप टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम द सिटी, आउट ऑफ द सिटी। जो कारखाने हैं उन्हें शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए शोर
शोषक दीवारें भी बनाई जानी चाहिए। Modern technology should be used to reduce noise and noise absorbing walls can be constructed. Proper maintenance of machinery should be done. This reduce noise. उद्योगों में मशीनों की रखरखाव का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीनें शोर अधिक करती हैं। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों की कर्णबंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र भी लगाए जाने चाहिए। इस तरह ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ इसकी एक्सरसाइज जो चूज द राइट ऑप्शन, आप ये लर्न कर लीजिए एग्जाम के लिए, जो कि 5 है। वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लॉन्ग आंसर्स है। ये सारे लॉन्ग आंसर जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल जो भी मतलब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, आप इस तरह के आंसर्स आपके लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप सभी उसे लर्न कर लीजिए। थैंक यू।